आपके खुद के पास्ट वर्जन को भी देख पा रहा है, लेकिन आखिर कैसे? मूवी में दिखाया गया है कि एक ब्लैक होल के अंदर जाते ही वो एक 4 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट टेसरैक्ट क्यूब में गिर जाता है, और इस वजह से जिस तरह हम 3D स्पेस में आगे पीछे ऊपर नीचे ट्रैवल कर पाते हैं, बिल्कुल उसी तरह वो इस टेसरैक्ट में 4th डिमेंशन यानी कि टाइम डिमेंशन में भी आगे पीछे मूव कर पाता है। सो क्या इस मूवी में जो दिखाया गया है वो वास्तव में भी, रियलिटी में भी पॉसिबल है? अब इंटरस्टेलर मूवी के साइंस को एज यू ऑल नो आज तक बैंग ऑन एक्यूरेट बताया गया है, ये रियल साइंस पर ही बेस्ड है। सो क्या किसी 4D ऑब्जेक्ट में कूदकर हम वाकई में 4th डिमेंशन यानी कि समय के डिमेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं? कैसा फील होगा अगर हम वास्तव में समय के डिमेंशन को एक्सेस कर सके? क्या टाइम डिमेंशन से भी हायर डिमेंशंस भी होते हैं, जैसे स्ट्रिंग फील्ड थियरी के डिफरेंट वर्जन्स प्रूव करते हैं कि यूनिवर्स में एनीवेयर फ्रॉम 5 to 26 डिमेंशंस हो सकते हैं। सुपर स्ट्रिंग थियरी प्रूव करती है कि यूनिवर्स में 10 डायमेंशंस हैं। सो क्या इन डायमेंशंस को हम आम इंसान विजुअलाइज भी कर सकते हैं, और अगर हाँ तो आखिर कैसे? ये सब माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट समझने से पहले एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन पर थोड़ा सा गौर करते हैं। इंटरस्टेलर मूवी के इसी सीन को अब जरा उसकी बेटी के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कूपर तो अपनी बेटी से इंटरैक्ट कर पा रहा है, लेकिन उसकी बेटी समहाउ ना उसे देख पा रही है ना उसे सुन पा रही है, बट किसी वियर्ड तरह से सिर्फ उसे काइंड ऑफ महसूस कर पा रही है। उसके एक्सप्रेशन से ही ऐसा लग रहा है मानो जैसे वो अपने आसपास किसी के प्रेजेंस को महसूस कर पा रही है। सो क्या हम जिन्हें आत्मा या भूत कहते हैं, क्या वो ऐसे ही किसी दूसरे डिमेंशन के जीव होते हैं जो उस डिमेंशन से हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर 4th डिमेंशनल जीवों के पास इस प्रकार की सुपर पावर है कि वो समय को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो जीव जो 10th डिमेंशन में रह रहे हैं उनके पास आखिर किस प्रकार की सुपर पावर्स होगी? चलिए मारते हैं डीप डाइव इस डिमेंशंस की दुनिया में और हमेशा के लिए क्लियर कर देते हैं इसमें की सारी सेंस और नॉनसेंस की बातें, और समझते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर एक्चुअल साइंटिफिक कंसेंसस क्या है और सूडो साइंस क्या है। फ्रेंड्स, जब मैं इन डिमेंशंस को स्टडी कर रहा था ना, तब मुझे पता चला कि ऐसे कई सारे वीडियोस हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि यूनिवर्स में इन टोटल 10 डिमेंशंस हैं। इन सभी वीडियोस के अनुसार जैसे ही आप 3rd से ऊपर वाले डिमेंशन यानी कि 4th और 5th डिमेंशन में जाते हो, जैसे ही आप उस रेल्म, उस डिमेंशन में एंटर करोगे, आपको एक पावर मिल जाएगी, टाइम को कंट्रोल करने की पावर, जिसके मदद से आप टाइम को स्लो फास्ट, रिवाइंड फास्ट फॉरवर्ड, ये सब कुछ कर पाओगे। कन्वीनियंटली स्पीकिंग, स्क्रीन पर चल रहा है किसी भी पसंदीदा मोमेंट को सिलेक्ट करके आप फिर से एक बार मजे से उसे जी पाओगे। इनफैक्ट इंटरस्टेलर मूवी में भी कूपर को यही पावर मिली थी। एक बड़े से 4D ऑब्जेक्ट सो कॉल्ड टेसरैक्ट क्यूब में कूदते ही वो अपनी बेटी मर्फी के लाइफ के हर एक पड़ाव को कभी रिवाइंड तो कभी फास्ट फॉरवर्ड करके देख पा रहे थे। लेकिन इन दोनों डिमेंशंस, 4th और 5th डिमेंशंस में कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन का एक्सेस होगा, उसको बदलने की कोई पावर नहीं होगी। तो अगर हमें इन डिमेंशंस में मिली इंफॉर्मेशन या हमारे पास्ट को बदलना है, तो इससे भी हायर डिमेंशन यानी कि 6th डिमेंशन में जाना होगा। 6th डिमेंशन में कदम रखते ही आप में बेसिकली वो सभी शक्तियां आ जाएगी जो MCU के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है। अब अगर आपने एवेंजर्स की इन्फिनिटी वॉर मूवी देखी होगी, तो उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज इस तरह से बैठकर वॉर के उन सारे 14,605 पॉसिबिलिटीज को एक एक करके देख रहा होता है। Hey, what was that? Went forward in time to view alternate futures, to see all the possible outcomes of the coming conflict. और उसके बाद वो खुद से ही अपने दुश्मन थानोस को टाइम स्टोन दे देता है कि लो भाई ले लो। और ऐसा वो सिर्फ इसीलिए करता है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने इन सब पॉसिबिलिटीज में ये देखा होता है कि जिस पर्टिकुलर टाइमलाइन में वो बिना किसी बगावत के खुद से थानोस को टाइम स्टोन दे रहा होता है, सिर्फ उसी टाइमलाइन में लास्ट में थानोस हार जाता है। बाकी टाइमलाइंस में अनफॉर्चुनेटली सारे एवेंजर्स ही हारते हैं। यानी उसने बेसिकली अपने एक्शन से निकले लाइफ की सभी पॉसिबिलिटीज को देखा, उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट किया और एक तरह से अपना फ्यूचर खुद लिखा। मार्वलस, राइट? बट देयर स्टिल अ लिमिटेशन। 6th डिमेंशन में आप सिर्फ अपने खुद के टाइमलाइंस, और वो भी सिर्फ एग्जिस्टिंग टाइमलाइंस को देख और मैनिपुलेट कर सकते हो। आप नए टाइमलाइंस को क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आपको ये भी पावर चाहिए तो आपको 7th,
या 8th डिमेंशन तक ऊपर उठना होगा। अब याद रहे फ्रेंड्स, मैं अब तक ऑनलाइन वीडियोस इस मामले में क्या कह रहे हैं सिर्फ यही बता रहा हूं, मेरा एक्चुअल एनालिसिस और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव कि क्या मॉडर्न साइंस की इन कॉन्सेप्ट्स पर कंसेंसस है कि नहीं, ये अभी तक मैंने शुरू नहीं किया है। सो 7th और 8th डिमेंशन को एक्सेस कर पाने वाले बीइंग की क्या एबिलिटीज होगी, ये समझने से पहले तो देखो, रीजन बेसिकली ये है, अमेरिकन फिजिसिस्ट ह्यूज एवरेट की एक फेमस थियरी के अनुसार लाइफ में जब भी हम कोई चॉइस फेस करते हैं तो हमारी टाइमलाइंस 2 हिस्सों में बट जाती है। और अगर इसे हम मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारी टाइमलाइन फाइनली ब्रांच नजर आती है। अब ऐसे में सपोज ये आपकी करंट टाइमलाइन है जिसमें आपकी सभी चॉइसेस है जो आपने कभी लिए थे, तो इनमें आप देख सकते हो कॉमन ओरिजिन एक है जो है आपका बर्थ। अब इन वीडियोस के हिसाब से 6th डिमेंशन तक आते आते आप अपने टाइमलाइन के उन चॉइसेस को मैनिपुलेट कर सकते हो जो उस ओरिजिन पॉइंट के बाद घटी है। लेकिन जो सबसे मुख्य चॉइस है, यानी आप किस घर में पैदा होंगे, आपका ओरिजिन क्या होगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं होगा। ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप 7th या 8th डिमेंशनल जीव बन पाओगे। मतलब ऑल इन ऑल 8D तक आते आते आपने आपका फ्यूचर देख लिया, उसमें होने वाले प्रॉब्लम्स देख लिए, और यहां तक कि आपका जन्म कहां होगा वो तक आपने चूज कर लिया। बट डोंट यू थिंक ये एबिलिटीज अब भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनकम्प्लीट है? I mean, अब तक आप जो कुछ भी कर पा रहे हो वो खुद के टाइमलाइन के साथ ही कर पा रहे हो। आप अब तक ना दूसरों के टाइमलाइन को कंट्रोल करने के काबिल हुए हो और ना ही आप में इस ब्रह्मांड को कंट्रोल करने की ताकत है। सो टेक्निकली इस ब्रह्मांड के स्केल पर यू आर स्टिल नॉट अल्टीमेटली पावरफुल। आप ये एबिलिटी से तभी डेवलप कर पाओगे अगर आप इन डिमेंशन से ऊपर उठकर उनसे भी हायर डिमेंशंस यानी 9th और 10th डिमेंशन में एंटर करोगे। सीखो, ऐप डाउनलोड करो, स्टेप समझो और घर बैठे ही ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बना लो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो, ऐप डाउनलोड करो। आपको बिलीव नहीं होगा, ये वाटर प्योरीफायर आप अपने घर में लगवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और यही नहीं, नाइस के इंस्टॉलेशन के पास। 9th और 10th डिमेंशन में एंटर करोगे। यहाँ पर बेसिकली सारे फिजिक्स के कायदे कानून, सारा मल्टीवर्स और उन अनगिनत मल्टीवर्सेस की सेपरेट टाइमलाइंस, ये सब का एक्सेस आपके कंट्रोल में होगा। और इस तरीके से हायर डिमेंशंस की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आपकी एबिलिटीज अपग्रेड होती चली जाएगी और फाइनली आपको यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल बीइंग बना देगा। पर क्या ये सच भी है? वेल, इसे समझने के लिए सबसे पहले लेट्स सी कि स्ट्रिक्टली साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से असल में डायमेंशंस का मतलब ही क्या होता है। एंड देखो, ये काफी सिंपल है, इसे बहुत हवा मत समझना। सो डायमेंशन का मतलब फंडामेंटली सिर्फ इतना होता है कि स्पेस में कोई भी चीज कितने फ्रीडम के साथ मूवमेंट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पॉइंट है जिसकी ना कोई लंबाई है, ना ही चौड़ाई और ना ही ऊंचाई। सो इस पॉइंट पर आप किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली घूम नहीं सकते और इसीलिए ये है 0 डिमेंशनल स्पेस। पर अगर मैं इस पॉइंट को खींच कर लंबा कर दूं तो एक लाइन बनेगी और इस लाइन पर आप ऐसे आगे पीछे एटलीस्ट एक डायरेक्शन में फ्रीली घूम सकते हो और इसीलिए ये लाइन एक 1 डिमेंशनल स्पेस है। अब इसी लाइन को ऐसे खींचने पर एक स्क्वायर बनेगा जिसमें आप आगे पीछे और लेफ्ट राइट ऐसे 2 डिमेंशंस में आप फ्रीली घूम सकते हो। तो ये बन गया हमारा 2 डिमेंशनल स्पेस। और फाइनली जब मैं स्क्वायर को ऊपर एक्सटेंड करूं तो एक क्यूब बनता है जहां पर आप आगे पीछे, लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे ऐसे 3 अलग डिमेंशंस में फ्रीली घूम सकते हो। और क्योंकि हमारे यूनिवर्स में भी हम ऐसे ही 3 डिमेंशंस में फ्रीली घूम सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हम एक 3D यूनिवर्स में रहते हैं। अब अगर आपको इसके ऊपर यानी कि 4D स्पेस में कदम रखना है तो फिर आपको इस क्यूब को भी यूं फर्दर एक्सटेंड करके एक